अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तासिर नाग बेटन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब हर चीज़ में नाकामी हो रही हो तो कब तक कोशिश करनी चाहिए? एक सवाल है, कब तक कोशिश करनी चाहिए? तो मेरा जवाब है जब तक आप जिसके आप अर्जुमान है तब तक आपने कोशिश करनी है, तब तक आपने स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है। जब तक आपको वो ना मिल जाए जिसके आप आरज़ूमंद हैं तब तक कोशिश स्ट्रगल करनी है। तो आरज़ू सिर्फ मकसद ही की जा सकती है, और मकसद वो है जो खालिस हो, सच्चा हो, जिससे मुंह मोड़ना आपकी बस की बात नहीं, जिसकी मुंह मोड़ना आपके लिए आसान नहीं, मुश्किल। तो ऐसे मकसद में इस मकसद की जुस्तजू कब तक रखनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। आपके ज़हन में जब ये सवाल आ गया कि कब तक कोशिश करनी चाहिए, तो आपके ज़हन में ये सवाल भी आ जाएगा, खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो इसका जवाब भी यही है कि जब तक आपको वो मिल ना जाए, पा ना जाए जिसके आप आरज़ूमंद हैं, जिस मकसद के आप आरज़ूमंद हैं। देखिए, हमारे ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक घर चलाने का रास्ता, पेट भरने का रास्ता, किराया भरने का रास्ता, बिल चुकाने का रास्ता, घर चलाने का रास्ता। और एक रास्ता वो है ज़िंदगी बनाने का रास्ता, कल सुनवारने का रास्ता, अपना रास्ता खुद बनाने का रास्ता, अपने मकाम खुद ऊपर करने का रास्ता। ये हमारे ज़िंदगी में ये दो रास्ते होते हैं। आप किस को अपनाएंगे? आज तक आपने इसको कौन सा रास्ता अपनाया है, किसका इंतखाब किया है आपने, ये आप पर इन्हिसार करता है। तो दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं। इसका तफसीली जवाब मैं आपको देता हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत ही मज़े होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आइंदा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका इंतखाब किया होगा। आज तक आपने किस रास्ते पर सबसे ज़्यादा चहलकदमी की? हमें से अक्सर की सोच में कदमों के नीचे घर चलाने का रास्ता क्यों नज़र आता है, जबकि रोज़ मरने से ऊपर उठ जाने का रास्ता, डट जाने का रास्ता, अपना रास्ता खुद बनाने का रास्ता, कल सुनवारने का रास्ता, अपनी ज़िंदगी अपना रास्ता खुद बनाने का रास्ता हमें क्यों एक आंख नहीं बोती? ये एक सवाल है, क्यों ऐसा होता है? आपने कभी सोच किया है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जिस रास्ते को आप अपनाएंगे वो रास्ता आपको अपनाएगी। आप अपने मकसद के लिए काम करेंगे तो मकसद आपके लिए काम करेंगे। आप अपने प्लान को वक्त देंगे तो प्लान आपको वक्त देना शुरू करेंगे। आप अपनी सोच को तक़वियत देना शुरू कर देंगे तो सोच आपको तक़वियत देना शुरू कर देगी। अगर आप अपनी रवैयों की ज़िम्मेदारी शुरू करेंगे तो रवैया आपकी ज़िम्मेदारी लेगी। देखिए, ये यकीन से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ख्वाबों को ज़रा सा रास्ता देकर देखिए, तो देखिए कि ख्वाब आपके लिए कितने ही खूबसूरत रास्ते बिछा देते हैं। ये उसूल मेरा नहीं बनाया हुआ, ये कायनात का उसूल बनाया हुआ है। आप जिस काम को तक़वियत देंगे, आप जिस रास्ते पर चलेंगे वो रास्ता आपको अपनाएगी। वो जिस चीज़ के बनाने में आप अपना दम, अपना दिल, अपनी लगन लगा देती है, वो चीज़ आपको बनाएगी, आपको अपनाएगी। वो चीज़ आपकी शनाख्त बन जाएगी, बिल्कुल इस तरह जैसा कि मिजाज मोइन अख्तर की, क्रिकेट वसीम अकरम की, या आजकल बाबर आज़म विराट कोहली, मुस्तकबिल में वसीम अकरम, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल की, वर्ल्ड कप इमरान खान की, सरफराज अहमद की, या एक्ट्रेस
हसन खान की, फिल्म स्टार शाहरुख खान की, या आप अली ज़फ़र कोई भी ले सकते हैं। ये उन्होंने अपनी पहचान बनाया हुआ है। फनकारों में शाहरुख खान भी सबसे आगे है। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और किस तरीन सेंचुरी शाहिद अफरीदी ने मारी है। फिल्म स्टार भी शाहरुख खान है। पंजाबी फिल्म क्या बोल रहा है वो, सुल्तान राय की। ये आपने जिस चीज़ को बनाने में आप अपना दिल, दम और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ मैंने बनानी है, वो चीज़ आपको अपनाएंगे, आपको आप ज़िंदगी भर आपकी वो शनाख्त बन जाएगी। ज़रा सी सोच तो कर लो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा सॉल्यूशन है, पर ये जो दिल है ना, माइंड सेट, ये आपने इस पर कभी ऐसा फिक्र नहीं किया है कि आप इसको समझो। गाना गलोच, ये सब कुछ में, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, सियासत में आप इमरान खान को ले सकते हैं, आजकल के बहुत ट्रेंड है उसका। तो ये सब कुछ जिस चीज़ को आप बनाएंगे वो आपको ही बना देगी। लेकिन कुछ लोग अपने काम के इश्क में इतने गुम हो जाते हैं कि वो काम उनके नहीं, वो अपने काम की शनाख्त बन जाते हैं। जिसे कव्वाली की नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, पाकिस्तान का कायद आज़म की, वर्ल्ड कप इमरान खान की, ऐसे बहुत से हैं वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं ये अपने काम की वजह से उनकी शनाख्त हुई है, अपने इश्क की वजह से उनकी शनाख्त हुई है। आप इस पर सोच करो, अपने माइंड में लाओ करिए उसको। आप किस काम की वजह से हमारी शोहरत हुई है? आया आप इस काम को इतनी अहमियत, इतना वक्त, इतनी स्ट्रगल, इतनी कोशिश, आप में इतनी दम है कि आप ये सब इस काम को दे ताकि मुस्तकबिल में ये आपकी शनाख्त बन जाए। आप में है। आप ये जो आप काम करते हैं ना, शायरी वगैरह कुछ भी करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि मैं तो कामयाब नहीं हो सकता, मैं मुनीर बुनीरी की शायरी ज़्यादा सुनता हूँ, अल्लामा इकबाल की भी सुनता हूँ। तो वो आपको वो समझ नहीं आता कि ये हमसे क्यों इतने बड़े शायरी थे। फैज़ हमसे कितने बड़े शायर थे, हमने क्लास में पढ़ा है, उसकी शायरी भी देखी है, पढ़ी है। क्यों थे? आया आप के ज़हन में सवाल ये तो हर किसी के ज़हन में आता है, पर वो जो आपसे बड़े थे ना, आप इसलिए उसके साथ बराबर नहीं हो सकते कि आपने अपने काम के लिए इतना वक्त, इतना स्ट्रगल, इतनी कोशिश, इतनी ऊपर नीचे की औकात नहीं देखी, नहीं गुजरे अपने ऊपर पर, जितने के फैज़ अल्लामा इकबाल और मुनीर बुनीरी ने गुजरे अपने ऊपर पर। इसलिए आप इससे नीचे हैं। आज अगर आपने अपने काम को तक़वीयत दी, अपने काम में लगन, दम, दिल, वो सब कुछ, औकात, मुश्किलात सब कुछ देखी और वक्त दिया, शायद भी फैज़ अहमद फैज़ जैसा शायर बन सकते हैं। आप ही इमरान खान जैसा लीडर बन सकते हैं। अगर इमरान खान की तरह नहीं तो इमरान खान के बराबर तो हो सकते हैं, पर आपने इस कोशिश एकदम नहीं लगाई। मेरे दोस्तों, आपकी ज़रूरत हमदर्दी, इमदाद वगैरह वगैरह में नहीं है। आपकी जीत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जीत मुस्तकबिल में आने वाले ख्वाबों में है, आने वाले मकासद में है। आपकी जीत आपकी के अपने ही हाथों में पड़ा हुआ है। आपकी जीत झूठी तसल्लियों, झूठी ख्वाबों, झूठी मजलिसों वगैरह वगैरह में नहीं है। आप अपने स्ट्रगल, अपने कोशिश, अपने मकासद, अपने ख्वाबों से आगे जा सकते हैं, अपने ख्वाबों से आप जीत सकते हैं। अगर आपने अपने बड़े मकासद, बड़े ख्वाब देके अपने साथ रवाना कर दिए हैं,
तो ये छोटी मुश्किलात से गुज़रना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं और ना होगी। आपके अगर आपने अपने एक मकसद शुरू किया है और आपने बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं, तो ये मुश्किलात से गुज़रना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आपके आगे पहाड़ जैसा मुश्किल भी आ जाए, आप उससे डट कर मुकाबला करेंगे। पर अगर आपने सर उठा के जीने के बगैर आपने सर झुका के जीना शुरू कर दिया, तो इतनी सी छोटी सी मुश्किल होगी पर आपको पहाड़ देने लग जाएंगे कि ये तो पहाड़ जैसा मुश्किल काम है, मुश्किल वक्त है। ये छोटी छोटी बातें, पर्सनली बातें, बहुत ही आसान बातें आपको ज़हन में बिठाना होगी। आप ज़रा सोचिए, मैंने बड़ा सोच शुरू कर दिया। पहले मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैंने जब यूट्यूब शुरू कर दिया था, पिछले ज़माने में जब देख रहा था वीडियो वगैरह कुछ भी देख रहा था, तो मुझे यूट्यूबर वगैरह ने क्या कह रहा था, वीडियो में देख रहा था कि आपने एक माइक ख़रीदनी है, ग्रीन कपड़ा ख़रीदनी है, उसके बाद अच्छे कमरे वाला मोबाइल वगैरह वगैरह स्ट्रगल कोशिश करना अपनी, इसके बाद अपनी वीडियो शुरू करनी है। तो मैं कह रहा था कि स्टैंड भी ख़रीदना है 1000-1500 रुपये पर, 1500-2000 की ग्रीन कपड़ा ख़रीदनी है, उसके बाद माइक भी 1500-2000 पर ख़रीदनी है। ये कहाँ से हो सकता है मुझसे? जब मैंने सूर्य माइक तो 150-200 पर भी मिल सकता है। जब मैंने अपना मकसद शुरू कर दिया, अपना ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए, तो ग्रीन कपड़ा मैंने ख़रीद लिया, स्टैंड 3000 पर ख़रीद लिया, माइक भी 1500 वाला ख़रीद लिया, अच्छा मोबाइल भी ख़रीद लिया। ये कोई भी मुश्किल का, आज मैं जो कह रहा हूँ, मेरे जहन में भी ये सवाल नहीं आता कि मैंने ये सब खरीदने फजूल खर्चे किए हैं। ये दूसरे लोगों के लिए फजूल खर्चे, पर मेरे लिए एक सोना है। मेरे जहन में ये सवाल नहीं आता कि मैंने एक काम कर दिए हैं, क्यों कर दिए। आप जब काम शुरू कर देंगे तो आपके आगे ये मुश्किलात कुछ भी नहीं होंगे। ये बात मेरी नोट कर, आप अपने साथ नोट कर देखिए कि मुश्किलात आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सर झुका के ज़िंदगी से अच्छा है कि सर उठा के जियो, सर उठा के जियो। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, स्ट्रगल करो, कोशिश करो, बड़े बड़े अपने मकासद के ज़रिए जियो। दूसरों के पाँव में बैठकर जीने से बेहतर है कि आपके पाँव में लोग बैठे। तो ये मेरा छोटी सी दरख्वास्त है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।